बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने लार्ज मासेस के लिए, स्मॉल मासेस के लिए, लार्ज एरियाज के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, इन सब के लिए हमने यूनिट देखी थी। उसके बाद हमने यूनिट एंड डायमेंशंस किए थे, यानी अलग अलग हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी यूनिट की थी। फिर हमने उनके डायमेंशंस बताए थे, जो कि हमारे जो इंपॉर्टेंट थे सिर्फ हमने वही किए थे। उसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं दैट इज एरर इन मेजरमेंट। अब हमें पता है, इसके नाम में ही है कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं और उसमें अगर एरर आ जाता है तो वो हमारी एरर मेजरमेंट होती है। उसके इसमें हमारे पास देखो सबसे पहले दो टाइप आते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो दो होती हैं वो कौन कौन सी है, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब देखो इसमें क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। देखो इसमें जो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी हमारी क्या होती है, अगर हमारी जो मेजरमेंट है अगर वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आती है, इसका मतलब वो हमारी क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। अगर मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्सटेंस मान सकते हैं, अगर उसका मान लिया पहले हमने वेट को मेजर किया, उसका वेट शुरू में कितना आया, 9.8 आया, दूसरी बार मेजरमेंट में कितना आया, मान लिया 10 आ गया, ठीक है। तीसरी बार मेजरमेंट में हमारे पास कितना आ गया, 10.1 आ गया। फिर हमने क्या किया, हमारा 10.2 आ गया। अब जब हम इसको मेजर करेंगे, जब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे और मान लेते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, लेकिन मेजर किया तो हमारे पास ये अलग अलग आए है ना, मेजरमेंट में वैल्यू आई, और जब हम इसकी निकालेंगे यानी जब हमें 4 से डिवाइड करना होता है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10.02 आएगी, ठीक है, जो कि इस वैल्यू के बिल्कुल क्या है, नियर है। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आती है अगर वो एक्यूरेट वैल्यू के नियर आती है तो वो हमारी क्या होती है, दैट इज एक्यूरेट वैल्यू। उसके बाद हमारी जो प्रिसाइज वैल्यू होती है, प्रिसाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लिया कि किसी सब्सटेंस को हमने मेजर किया, ठीक है, उसका 3.2 kg फर्स्ट मेजरमेंट में वेट आया है, फिर हमने क्या किया, सेकंड मेजरमेंट की, उसमें भी हमारा 3.2 kg आया है, और जो थर्ड मेजरमेंट की उसमें भी 3.2 kg आ गया। मान लिया सब में 3.2 kg वेट आया है, और यानी यहाँ पे जो हमारी एग्जैक्ट जो प्रिसाइज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3.2 kg। मान लिया इसको हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं बोल सकते, ये प्रिसाइज वैल्यू है, क्योंकि हर बार मेजरमेंट में हमारे पास 3.2 kg ही आ रहा है। इसमें तो हमारे पास क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, तो हमने इनको एवरेज निकाल करके एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल आ गया था, लेकिन ये हमारी क्या होती है, प्रिसाइज वैल्यू। अब देखो इसमें हमारे पास हम टाइप्स ऑफ एरर करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ एरर हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरर में, दैट इज कांस्टेंट एरर। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब देखो सबसे पहले हमारा आता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब क्या होता है, देखो कांस्टेंट एरर, देखो अब जो हमारी कांस्टेंट एरर है, कांस्टेंट एरर में इसकी डेफिनेशन क्या है, एरर विच इफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लिया हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका वेट है 1 kg, ठीक है, 1 kg है, और उसको एवरेज मान रहे हैं 1.5 kg, मान लिया बोल रहे हैं कि उसका वेट 1.5 kg है, या फिर हम ऐसे मान ले कि 2 kg का वेट है, उसको हम मान रहे हैं 2.5 kg। तो इन दोनों में जो हमारे पास देखो इसकी डेफिनेशन में क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन सेम अमाउंट, जो कि इफेक्ट होता है हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम अमाउंट ही हो, यानी इसमें भी हमारे पास 500 ग्राम का हमारे पास डिफरेंस आया, और इसमें भी हमारे पास कितना आया, 500 ग्राम का ही डिफरेंस आया। ये हमारी होती है कांस्टेंट एरर। द एरर विच इफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट, इन दोनों में क्या है, सेम अमाउंट है, तो ये हमारी होती है कांस्टेंट एरर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एरर। तो देखो उसके बाद हमारे जो सेकंड एरर है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हमारी क्या होती है, व्हेन ऑल फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट आर इफेक्टेड इक्वली एंड प्रोड्यूस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन द रीडिंग। मतलब हमारी इसमें क्या होती है कि जो हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया कि हमारे टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो भी होगा, वो अगर सेम इक्वली जो है इफेक्ट हो, है ना, उस जो सिस्टमैटिक एरर इक्वली इफेक्ट हो जिससे, और कंसिस्टेंट डिफरेंस करें उन दो, इनमें जो भी हमारी एक्यूरेट वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू आएगी
उनमें जो है कंसिस्टेंट डिफरेंस अगर मेजर आता है तो वो हमारा होता है सिस्टमेटिक एरर। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी वो इक्वली इफेक्ट होंगी उस एरर से, ठीक है, तो वो हमारा होता है सिस्टमेटिक एरर। इसमें हमारे पास दो टाइप के एरर आते हैं, एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर हमें पता है क्या होता है कि मान लिया कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर हैं और जो ये हमारे जिनसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, स्मॉल लेंथ को हाई जो ज्यादा लेंथ है उनको, उनमें जो उसके अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मान लिया इंस्ट्रूमेंट ही में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, एरर है, तो वो हमें क्या देगी, हमारी जो वैल्यू है वो एरर ही आएगी, है ना, वैल्यू में भी। तो इसलिए ये हमारी होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब इंस्ट्रूमेंटल में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जब हम खुद मेजर करने के टाइम, मान लिया हम किसी चीज को देख रहे हैं, देखते टाइम हमने उसकी जो हमारी वैल्यू आई है उसमें कुछ दिक्कत कर दी हो, या फिर हम ऐसा देखते कि मान लिया हम किसी चीज का ऑब्जेक्ट का हम जो है वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और वेट मेजर कर रहे हैं तो उसमें बायोंसी ऑफ फोर्स के कारण, बायोंसी ऑफ फोर्स मतलब जब एयर किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड के ऊपर की ओर जो फोर्स लगाती है वो हमारी बायोंसी ऑफ फोर्स है, ऑफ एयर है, सॉरी, बायोंसी ऑफ एयर है, उसके कारण भी हमारा जो वेट है उसमें एरर आ सकता है। तो पर्सनल एरर जो हम अपने पर्सनल उसमें कर लेते हैं वो हमारी पर्सनल एरर होती है। उसके बाद आती है हमारी रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होते हैं, देखो ये जो हमारी एरर है ना, इन पे बेस सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमारी थ्योरी चलेगी। थ्योरी सिर्फ बेसिकली हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, अदरवाइज थ्योरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो है सिस्टमेटिक एरर क्या होती है और रैंडम एरर क्या होता है, और जो मैंने पहले करवाई है उन एरर का, है ना, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हम उनको डील करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। उसके बाद आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारी होती है विच अकर इरेगुलर एंड रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। अब ये हमारी रैंडम एरर, इसका मतलब क्या हुआ, इरेगुलर मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल हम यहाँ से लेकर चल सकते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, एक नॉर्मल मतलब मान लिया जो बिल्कुल हेल्दी है, और अगर उसका भी ब्लड प्रेशर देखें ना तो वो हर बार क्या होगा, डिफरेंट आएगा, इसका मतलब इरेगुलर आएगा। एंड रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। तो ये हमारी होती है रैंडम एरर। इसका मेनली एग्जांपल यही हो जाएगा, ओवर ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमारा जो बीपी होता है ये हमारा होता है रैंडम एरर का एक एग्जांपल, राइट। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एरर। अब देखो जो ये हमारी रैंडम एरर है इसमें हमारे पास टाइप आ जाते हैं। सबसे पहले इसका जो टाइप आता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट एरर शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। जब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि इसकी जो रैंडम एरर के जो टाइप है उन का है जो है यूज होगा, ठीक है। अब देखो जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द, किन में डिफरेंस, ट्रू वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड मतलब जो हमने मेजर करके वैल्यू निकाली है वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, और जो ट्रू वैल्यू जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो उनमें जो डिफरेंस होता है वो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है। इसका एक एग्जांपल ये है, हमने मान लिया कि हमारा कोई रूम है वो 10 फीट का है, ठीक है, एक रूम है वो हमारा 10 फीट का मान लिया, ठीक है, लेकिन जब हमने उसको मेजर किया एग्जैक्ट उसकी, यानी हम ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं 10 फीट है, लेकिन हमने मेजर किया तो हमारा आया 12 फीट, 12 फीट किया, 12 फीट आ गया, लेकिन यहाँ पे एरर हुआ, और वो जो 2 फीट का एरर आया ना वो हमारा क्या होता है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ। जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है मतलब ट्रू वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, उनमें जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। इसी में सेकंड टाइप हमारा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मतलब मान लिया कि हमने हर बार क्या होगा, मतलब मान लिया पहली बार में हमारे पास 2 फीट आया, ठीक है, सेकंड बार में हमारे पास और मान लिया अलग कुछ नंबर आ जाता है फिट में, तो उन सारी जो हमारी एरर है उन सब का हम मीन कर दें तो वो हमारा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमारी सभी एरर आएंगी उन सब का अगर हम मीन कर दें तो मीन ऑफ द एरर, इसका हम लिख सकते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होगी, जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आएगी अगर हम उनका मीन कर दें तो वो हमारी होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है।
उसके बाद हमारी आती है, देखो ये जो हमारी थर्ड है रिलेटिव एरर, इसमें क्या होता है, इज ए मेजर ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कंपेयर टू द साइज ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया कि हमारे पास 3 मेजरमेंट आई, कोई भी हम ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 3 मेजरमेंट आ गई, एक तो 4.95, एक आ गई हमारे पास 5 और नेक्स्ट आ गई हमारे पास 5.05, ये आ गई, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेजर ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो यही थी, कुछ जो एरर आया वो इन्हीं वैल्यू में तो कुछ एरर आया है, मतलब यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यू को देखने चले, यानी यहाँ पे इसमें कितना डिफरेंस है 0.05 का, इसमें भी कितना डिफरेंस है 0.05 का, यानी ये हमारी होगी अनसर्टेन वैल्यू मेजर टू द कंपेयर ऑफ द साइज ऑफ द मेजरमेंट। और यहाँ पे जब इसका साइज निकालेंगे, यानी इन तीनों का एवरेज निकाल करके जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 ग्राम। मतलब कोई भी मेजर ग्राम में कर लो या कुछ भी, हमारा जो हम मास में अगर कर रहे हैं तो ग्राम में कर लेते हैं, ये 5 ग्राम आ गया। और इनकी जो अनसर्टेन वैल्यू है वो हमारे पास 0.05 आई थी और डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द मेजरमेंट, ये हमारे पास 5 ग्राम टोटल आ गया था। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब यही हुआ कि कोई भी यहाँ पे, ये हमारी सर्टेन वैल्यू थी, अनसर्टेनिटी किस में आई, इसमें और इसमें, और अनसर्टेनिटी थी कितनी 0.05, क्योंकि यहीं पे यही एरर था। और बाय डिवाइडेड में उसका टोटल साइज, साइज मतलब यही था, अनसर्टेनिटी तो इन्हीं में थी, तो साइज जो इसका ऑब्जेक्ट जो हमारा जो हम मेजर कर रहे थे, साइज तो एग्जैक्ट हमारा यही था, ठीक है। तो ये हमारी होती है रिलेटिव एरर। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ है एरर की और वाई आज के वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो ये एरर हमारे इतने ही थे, इतने ज्यादा एरर थे नहीं, क्योंकि इन्हीं पे बेस हमारे न्यूमेरिकल जो है वो शुरू हो जाते हैं बनने। और तो जो हमारे ये रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर है, इन पे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं इनको करवाऊंगी इनमें। तो हमारा जो अगर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो भी जाए तो आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे। तो मैंने आपको शुरू में जब लेक्चर सीरीज शुरू की तब मैंने यही बोला था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल करवाते जाऊंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व ना रह जाए। आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट करने का फायदा है, अदरवाइज थ्योरी रटने से कुछ भी नहीं होता। हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल करने चाहिए हर एक टॉपिक को सीखने के बाद। तो मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल जरूर करिएगा। आप अगर आपके पास कोई जो है सोर्स हो तो आप इसके जो है एग्जाम्पल है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं कल से इसके जो है न्यूमेरिकल वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जिससे कि आपका जो एरर एंड मेजरमेंट का टॉपिक है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।